ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता गुष्णिक छंद रक्षा कमड़ी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अष्टमाला परसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधु पात्र शूल पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते पूर्व काल में देवी देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। देवी संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवता महिषासुर के पराक्रम से अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक सुनाए हुए बोले। भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठाता बना बैठा। इस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिए तथा अब वे ही मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुना। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तनकर मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुए। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा तेज भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हो। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगली और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र, अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के तथा कायन वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से वो चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण और वे 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। रावत हाथी से उतार कर घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदान से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार देता कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल करे उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसले और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल वर्षा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हालाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र देता। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार सब अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ और सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण ससुर से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभात से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उस माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध किया। नाना प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर उस महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों की चतुरंगिनी सेवा साथ लेकर चामड़ भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदाग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महानु नामक दैत्य युद्ध करने लगे जिनके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में डटा। 60 लाख
रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घोड़ के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ा की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। उस समय महिषासुर रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य से देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पठित आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने रुद्र शक्ति के प्रहार के, कुछ लोगों ने बांस फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने को देखकर देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्र को वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का अंत मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और इससे उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा। मानव वनों में दावानल फैल रहा था। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट होकर परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पठित आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वेगन असुरों का नाश करते हुए अखनागारा और शंख आदि बाजा बजाने लगे। संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। धनधर देवी ने शूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर कितनों को खंडे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरों दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की बाढ़ से दो टुकड़े हो गए। कितनी गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितनी मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर एक रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। इस समय रंगागन में बाणों समूह की वृष्टि से कितने असुरों की कमर टूट गई। वाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितने की बाहें छिन छिन हो गए। कितने की गर्दन कटी गई। कितने दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों का शरीर मध्यभाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे हथियार हाथी में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। कितने कबंध युद्ध के बाजू के लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के यहाँ धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे महादेव ठहरो ठहरो हुआ करते देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ तो वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पटके जहाँ की वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वह सिंह के अंदर गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता रहा। दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चूने लेता था। वह देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जैसे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सावर्णी मनोंतर कथा के अंतर्गत देवी माता महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय।